प्रेज लॉर्ड। नमस्कार प्रिय मित्रों, जीसस लव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका पहला विषय है नम्रता। ये वह गुण है जो हमारे जीवन की नींव है और हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। नम्रता का मतलब है अपने आप को सही ढंग से समझाना, ना खुद को अधिक आंका और ना ही कम। इसका अर्थ है परमेश्वर के सामने अपने स्थान को जानना और दूसरे को खुद से ऊपर रखना। ये घमंड का विरोध है जो हमारे जीवन में बहुत हानि पहुंच जाता है। परमेश्वर ने हमें नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण दिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह। फिलिपियों 2:5-8 में लिखा है कि यीशु जो परमेश्वर के रूप में थे, उन्होंने खुद को कम माना, सेवा करने वाले के भांति बन गए और मौत तक, वो भी क्रूस पर आज्ञाकारी रहे। इतना बड़ा प्रेम और त्याग हमें नम्रता की सच्ची परिभाषा समझाता है। मिका 6:8 में कहा गया है, हे मनुष्य, तुझे क्या अच्छा लगता है? ये बात मैं तुम्हें बताता हूँ, केवल यही न्याय करना, दया से प्रेम करना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। नम्रता केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमारे परमेश्वर और लोगों के साथ संबंध दर्शाती है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं तो याकूब 4:6 कहता है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हमें ऊपर उठाता है। लेकिन घमंड और अभिमान जो स्वयं को ऊंचा समझते हैं, परमेश्वर उनके विरुद्ध खड़ा होता है। नम्रता हमें सिखाती है कि दूसरों की बात सुनना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और प्रभु की शक्ति पर पूरा भरोसा रखना ही सही रास्ता है। नम्रता का मतलब है सेवा करना, गुस्से को नियंत्रित करना और अपने सामर्थ्य को झाड़कर दूसरा की भलाई के लिए जीना। यीशु का जीवन हमें यह सिखा गया कि सच्ची महिमा स्वयं में। नम्रता का मतलब है सेवा करना, गुस्से को नियंत्रित करना और अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जीना। यीशु का जीवन हमें यह सिखा गया है कि सच्ची महिमा सेवा में है। आज समय है कि अपने दिल की जांच करें, क्या हम सचमुच नम्र है? क्या हम अपने अहंकार को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा मानने को तैयार है? आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सच्ची नम्रता का आशीर्वाद दे और हमारे जीवन को अपने अनुरूप रूपांतरित करे। धन्यवाद दोस्तों इस संदेश को सुनने के लिए। अगर यह संदेश आपको हृदय को छू गया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और प्रार्थना का विषय नीचे कमेंट करें। ईश्वर आपका भला करे। प्रभु का नाम की महिमा हो। थैंक यू।